बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार भक्ति ने नारद जी को अपना दुख सुनाया और उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य वो एकदम बूढ़े से होकर मरणासन्न से हो रहे थे। उसके उपरांत भक्ति का ये दुख देखकर नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न करने का सोचा और नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम व्यर्थ ही दुख कर रही हो और तुम तो इस पृथ्वी पर श्री हरि को ही सबसे प्रिय हो। श्री हरि भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों के कल्याण के लिए ही ज्ञान वैराग्य और मुक्ति को लेकर यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। उसके बाद नारद जी कहने लगे कि भगवान श्री हरि ने ही तुमको ये आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो और इसके बाद तुम यहाँ पृथ्वी पर आई और तुमने ज्ञान और वैराग्य को अपने पुत्र के रूप में रखा और कलयुग में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जिससे भगवान का पद प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति को बड़ी सांत्वना दिलाई और वो बोले कि इस कलयुग में भी जो जीव तुमसे युक्त होंगे वो पापी होने पर भी बेखटके वैष्णव धाम को प्राप्त करेंगे और जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होगा उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। और उन्होंने कहा कि जो फल तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि से भी प्राप्त नहीं होता वो केवल भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये बात नारद जी ने भक्ति से कही। उसके बाद सूत जी ये कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के निर्णय को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वो उनसे कहने लगी, महाराज आप धन्य हैं और आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप बड़े कृपालु हैं और क्षण भर में आपने मेरा सारा दुख दूर कर दिया, लेकिन आप मेरे दोनों पुत्रों को भी सचेत कर दीजिए। अब सूत जी बताते हैं आगे, शौनक जी से कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुन करके नारद जी को बड़ी दया आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला करके जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दोनों तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। उन्होंने वैराग्य जाग जाओ, ओ ज्ञान जाग जाओ, उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ भी किया, लेकिन वे दोनों भक्ति के पुत्र बड़े आलस्य के कारण थोड़े बहुत हिले भी, लेकिन वो उठ नहीं पाए। तो उन्होंने देखा कि भाई वो दोनों बहुत ही बूढ़े हो चले हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं उनके और भूख प्यास के मारे बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल भी हो रहे हैं। तो वो ये सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये वृद्धावस्था मैं कैसे दूर करूं। तो जिस समय नारद जी ये सोच रहे थे कि मैं इस ज्ञान और वैराग्य की स्थिति को कैसे दूर करूं, कैसे इनको हष्ट-पुष्ट करूं, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ये हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, खेद मत करो और तुम्हारा ये प्रयास, तुम्हारा ये उद्योग निश्चय ही सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो।
और वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। और उस सत कर्म का अनुष्ठान करते ही सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा और इनकी नींद और वृद्धावस्था दोनों चली जाएंगी। और यह भविष्यवाणी सबको सुनाई दी। लेकिन अब क्या हुआ? अब नारद जी सोच में पड़ गए कि आकाशवाणी ने तो मुझसे कह दिया, लेकिन वो संत मुझे कहाँ मिलेंगे, और वो कौन सा सत्कर्म है जो मैं करूं जिससे कि ज्ञान और वैराग्य पुनः हष्टपुष्ट हो जाए, पुनः जाग जाए। तो इस प्रकार सूत जी ये बताते हैं कि शौनक जी से कह रहे हैं कि जब ज्ञान और वैराग्य को छोड़कर फिर मुनिवर नारद वहाँ से चले गए और सभी तीर्थ में घूमे, सभी स्थानों पर गए और सभी ऋषियों से पूछते और आकाशवाणी के बारे में बताते, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनको ये नहीं बताया कि आपको क्या सत्कर्म करना चाहिए, या कोई भी ऐसा मुनि उनको नहीं मिला जो ये बताता कि तुम्हें क्या सत्कर्म करना है। और वो बिल्कुल कोई भी उनको इस बारे में बताने में समर्थ नहीं था। लोग जो है चारों तरफ हाहाकार करने लगे, आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई जब वेद ध्वनि और वेदांत घोष से भी ये नहीं जाग रहे हैं और जब नारद जैसा मुनि इनको नहीं जगा पा रहा है तो फिर ये कैसे जागेंगे। तो स्वयं योगीराज नारद के विषय में लोग कहने लगे कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो इनके लिए दुस्साध्य हो, फिर भी इनके जगाने से ये ज्ञान और वैराग्य क्यों नहीं उठ रहे हैं। और नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो उसके बाद बद्रीवन में आए और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि अब मैं तप करूँगा। जब कोई कुछ नहीं बता पाया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं तप करूँगा। तो जिस समय वो तप कर रहे थे उसी समय उन्हें तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े और उन्हें देख करके नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय भाग्य से आप लोग मुझे मिल गए हैं और मेरा आपके साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए कि मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कर्म कर सकूं। कि आप वैसे तो छोटे छोटे से नन्हे बालक दिखाई देते हैं, लेकिन आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। उस समय उन्होंने बताया कि पूर्व काल में आपके भूगर्भ मात्र भगवान विष्णु के द्वारपाल जब जय और विजय पृथ्वी पर गिर गए थे, तब आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए थे। इसलिए आप सबको मुझ पर कृपा अवश्य करनी चाहिए। और आकाशवाणी ने जो कहा था वो मुझे कैसा करना चाहिए इसका आप मुझे वर्णन कीजिए। उसके बाद जो सनकादि मुनि थे उन्होंने कहा कि हे देवऋषि, आप चिंता न करें, आप मन में प्रसन्न हो और उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अब नारद जी ने सोचा कि ये कौन सा उपाय है कि आप धन्य हैं, आप विरक्तों के श्रीमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति सागर के भास्कर हैं। आप भक्तों के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष भी प्राय नहीं मिलता। और उन्होंने कहा कि आप समाहित चित्त होकर सुनिए और हम आपको वो तरीका बताते हैं कि जिससे आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जगाने में मदद मिलेगी। फिर नारद जी को कहा कि द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ और जो यज्ञ हैं ये केवल पदार्थों की प्राप्ति के लिए, यानी कि केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो भगवत परायण, जो भगवत की कथा का श्रवण और वाचन है, इससे सीधे परम पद की प्राप्ति होती है। तो उस समय जिस समय ये बात हो रही थी
तो उस समय नारद जी ने कहा कि मैं तो पहले से ही उनको वेद वेदांत की ध्वनि इत्यादि सुना चुका हूँ, लेकिन वो नहीं जगे। और आप करके मुझे बताइए कि आप मुझे क्या करना चाहिए, ये कार्य तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। उस समय जो सनकादि ऋषि थे उन्होंने ये बताया कि श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी हुई है, इसलिए उनसे अलग उनके फलरूप होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। तो उसके बाद सनकादि ऋषियों ने कहा कि जैसे गन्ने के अंदर चीनी समाई रहती है, लेकिन चीनी को अलग करने पर उसका स्वाद अलग हो जाता है, इसी प्रकार जैसे पेड़ में रस समाया रहता है, लेकिन जिस समय पेड़ पर फल लगता है तो फल का स्वाद पूरे पेड़ के स्वाद से अलग हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इसको सुनाने पर इन सभी से अलग इसका फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर इसका उपदेश किया जाए तो इसका ये सब शोक और दुख को विनाश करने वाला है। तो नारद जी ने कहा कि हे महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और ये संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, वह उसके अज्ञान जनित मोह मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो ये बंधुओं, यहाँ पर ये बताया गया कि जो प्रश्न इससे पहले आपने इस कथा में सुना था कि सनकादि ऋषियों की नारद से किस प्रकार भेंट हुई, ये उसका प्रसंग आपने यहाँ पर सुना। और ये इस समय यहाँ पर आज इसका प्रथम खंड का द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तर खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। और आगे की वीडियो फिर ये श्रीमद् भागवत महापुराण चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।